अगला नियम, जो नियम नंबर 7 है, नियम नंबर 7 क्या कहता है? नियम नंबर 7 कहता है, क्या कहता है नियम नंबर 7? नियम नंबर 7 कहता है अंक की बिंदी का नियम। अंक की बिंदी का नियम। अंक की बिंदी का नियम, अंक की बिंदी कौन सी होती है? जो शब्द के ऊपर लगी होती है, वो वाली। क्लियर? तो अंक की बिंदी को किस में हम वो करेंगे? तो बिंदी का मैं में परिवर्तन। बिंदी का किस में परिवर्तन करेंगे? मैं में परिवर्तन। क्लियर बात? भाई बिंदी का परिवर्तन किस में करेंगे हम? मैं में। किस में? मैं में। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया संसार, तो संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे ही बिंदी दिखी आपके दिमाग में क्या आया? अंक की बिंदी का नियम हमें किसने बताया था? हमें बताया था व्यंजन संधि में। तो क्या होगा? अंक की बिंदी की जगह क्या लग जाता है? आधा मैं, तो ये हो जाएगा समधन सार। जैसे मैं एक शब्द लिख दूं संस्कार, मैंने क्या लिखा? संस्कार, तो संस्कार को क्या कर दूंगा मैं? इसको कर दूंगा मैं समधन, समधन कार। क्लियर? इसके बाद और क्या हो सकता है? और हो सकता है जैसे कि संविधान। क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका संविधान। तो संविधान को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं मैं समधन विधान। क्या लिख सकता हूं? समधन विधान। इसके बाद सनन्यासी। सनन्यासी, तो सनन्यासी को क्या लिख सकता हूं मैं? समधन न्यासी। क्या लिख सकता हूं? समधन न्यासी, इसको मैं लिख सकता हूं। क्लियर हो गई बात? अगला नियम, अगला नियम है हमारा, कौन सा था ये? 7वां। जो 8वां नियम है हमारा, 8वां नियम है हमारा सेट है नियम। सेट है नियम। कौन सा है हमारा? सेट है नियम। सेट है नियम क्या कहता है? सेट है नियम में जो स होता है इसको स में बदलते हैं। स में बदलो। और जो आपका ठ होता है इसको आप थ में बदलो। किसमें बदलो? इसको आप थ में बदलो। क्लियर? जैसे एक शब्द आपके सामने लिखा आ गया युधिष्ठिर। क्या लिखा आ गया? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर का जो संधि विच्छेद होगा वो कैसे होगा? वो होगा आपका युधि धन स्थिर। क्योंकि जो आपका स है उसको किस में बदला हमने? स में सिंपल, और ठ को थ में, तो ये क्या हो गया? युधि धन स्थिर। तो युधिष्ठिर में कौन सी संधि है यदि मैं पूछूं? तो आप कहेंगे युधिष्ठिर में संधि है आपका कौन सी?
व्यंजन संधि। इसके बाद यदि मैं पूछूं अनुष्ठान, तो अनुष्ठान में कौन सी संधि है? यदि मैं पूछूं प्रतिष्ठित, मैं पूछूं प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित में कौन सी संधि है? मैं पूछूं निष्ठा, निष्ठा में कौन सी संधि है? तो आप बताइए कि निष्ठा में कौन सी संधि आपकी है? तो कौन सी संधि है? अनुष्ठान में कौन सी संधि है? ये है आपका अनुधन स्थान। क्या हो जाएगी? अनुधन स्थान। और प्रतिष्ठित में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिधन स्थित। क्या हो जाएगा? प्रतिधन स्थित। और निष्ठा में क्या हो जाएगा? निधन स्था। क्या हो जाएगा? निधन स्था। क्लियर बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद जो हमारी अगली संधि है या अगला जो हमारा नियम है वो कौन सा है हमारा? अगला नियम है हमारा, ये है हमारा च छ नियम। कौन सा है? ये है हमारा च छ नियम। कौन सा नियम है? ये है हमारा च छ नियम। तो जो हमारा च छ नियम है उसको मैंने 3 प्रकार से विभाजित किया है आपके लिए। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक, इसको आसान बनाने के लिए आपके लिए मैंने इसको 3 प्रकार से विभाजित किया है। यानी कि च छ नियम तो एक है, पर हम इसको 3 नियमों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने नियमों में? 3 नियमों में। तो च छ का जो पहला नियम है उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि इसमें च का नाश हो जाता है। इसमें च का नाश हो जाता है, च का नाश हो जाता है तथा छ अपने स्थान पर, अपने अपने स्थान पर ऐसे ही बना रहता है। ऐसे ही बना रहता है। क्लियर? यानी कि जो च छ का पहला नियम है इसमें क्या होता है? च का तो नाश हो जाता है तथा छ अपने स्थान पर ऐसे ही बना रहता है। क्लियर हो गई बात? जैसे मैं शब्द लिखता हूं, मैंने शब्द लिखा आपका अनुच्छेद। क्या लिखा? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद का आप मुझे संधि विच्छेद कर कर बताइए कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनुच्छेद में क्या होगा? यदि मैं इसमें च का नाश कर दूं और छ को अपने स्थान पर बना रहने दूं, तो क्या मुझे एक शुद्ध शब्द की प्राप्ति होगी? या शब्द सुनने और देखने में मुझे अच्छा लगेगा? आप कहेंगे जी। अनुधन छेद। क्लियर? इसके बाद दूसरा शब्द मैंने लिख दिया, यहां पर लिख दिया मैंने परिच्छेद। दूसरा शब्द क्या लिख दिया मैंने लिख दिया परिच्छेद। तो ये हो जाएगा परिधन छेद। यानी कि च का मैंने इसमें नाश यहां पर कर दिया। ठीक, जो ये च छ का नियम है इसको कितने नियमों में बांटा है मैंने? इसको मैंने 3 नियमों में बांटा है। कितने नियमों में? इसको मैंने 3 नियमों में बांटा है। ठीक, अतः 3 नियमों में क्यों बांटा है? अतः जिस नियम से भी जिस नियम से शुद्ध शब्द
शुद्ध शब्द मिले वही लगाओ। क्लियर? यानी कि जिस नियम से भी आपको ऐसा लगे देखने में सुनने में कि ये शब्द शुद्ध है इस नियम से, तो आपको वही नियम इसमें लगाना है। क्लियर? जैसे मैंने यहां पर लिखा अनुच्छेद, तो पहला नियम क्या कहता है? च का नाश हो जाता है और छ अपने स्थान पर जो का तू बना रहता है। तो च का मैंने नाश कर दिया, अनुधन छेद। शुद्ध लग रहा है? बिल्कुल शुद्ध लग रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा परिच्छेद, तो परिच्छेद में मैंने च का नाश कर दिया, छ अपने स्थान पर जो का तू बना रह गया। बिल्कुल सही लग रहा है? बिल्कुल सही है। क्लियर? ये नियम नंबर 2। नियम नंबर छ का दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि च च को तय से परिवर्तित करें। च को तय से परिवर्तित करें। भाई च को किससे परिवर्तित करें? तय से। तथा छ अपने स्थान पर छ ऐसा ही बना रहे। ऐसा ही बना रहे। नियम नंबर 2। जो शब्द नियम नंबर 2 से हमें शुद्ध लगेंगे उसमें नियम नंबर 2 लगाएंगे। जो शब्द हमें नियम नंबर 1 से शुद्ध लगेंगे उसमें हम नियम नंबर 1 लगाएंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने लिख दिया एक शब्द जगत जगत छाया। क्लियर? तो क्या मैं इसमें से च का नाश कर दूं, जग धन छाया? आप कहेंगे भैया शुद्ध लगा। क्या मैं इसमें दूसरा नियम भी लगा सकता हूं? क्या मैं इसमें च की जगह क्या लगा सकता हूं? जगत धन छाया मैं इसमें लिख सकता हूं। तो कौन सा ज्यादा शुद्ध लगा? जग धन छाया या जगत धन छाया? तो आप कहेंगे नियम नंबर 2 से ज्यादा शुद्ध लगा। इसी के साथ यदि मैं अगला लिखूं, मैंने लिखा यहां से उच्छिल। तो यदि मैं इसमें नियम नंबर पहला लगाऊं तो मैं च का नाश करूंगा तो मैं शब्द क्या बनेगा? उ धन छिल। यदि मैं इसमें नियम नंबर 2 लगाऊं तो च के स्थान पर क्या लगाऊंगा? मैं तय। तो उत धन, यहां पर क्या लिखूंगा मैं? छिल। तो उत धन छिल, ये शब्द ज्यादा शुद्ध लगा। क्लियर? जिस भी नियम से आपको शब्द शुद्ध की प्राप्ति हो आप उसी नियम को लगाइए। अब नियम नंबर 3, जो छ का नियम नंबर 3 है, वो क्या कहता है? वो कहता है च के स्थान पर तय, च के स्थान पर तय तथा छ के छ के स्थान पर स आएगा। नियम नंबर 3 में क्या होगा? च के स्थान पर तय और छ के स्थान पर यदि स आएगा। जैसे शब्द दिया उसने विद्युत क्षति। क्लियर? क्या शब्द दिया उसने मुझे? विद्युत क्षति। या विद्युत क्षति छोड़िए, उसने शब्द दिया उच्छ्वास। क्या शब्द दिया उसने मुझे? उच्छ्वास। यानी कि उच्छ्वास में यदि मैं पहला नियम लगाऊं, पहला नियम मैंने लगाया, च का नाश किया, तो शब्द क्या बनेगा? ऊर्धन श्वास। क्या बनेगा?
ऊधन छुआस पहले नियम से। शब्द में मजा आया सुनने में देखने में, आप कहेंगे नहीं कोई मजा नहीं आया। दूसरे नियम में मैं च्या के स्थान पर त्या लगाऊंगा। उत धन छुआस, या सुनने में देखने में कोई मजा आया, आप कहेंगे जी नहीं। यदि मैं इसमें तीसरा नियम लगाऊं और मैं लिख दूं उत धन श्वास, तो क्या अब मजा आया शब्द को देखने और सुनने में, आप कहेंगे जी भैया। तो नियम कौन सा लगा इसमें, नियम नंबर लगा इसमें 3। कौन सा नियम लगा इसमें, नियम नंबर लगा इसमें 3। क्लियर। जैसे कि एक शब्द और देखिए, मैंने एक शब्द लिया सच्छात्र, तो इसमें क्या लगेगा, सत्य धन शास्त्र, शुद्ध बना नहीं बना, आप कहेंगे जी भैया। तो ये हमारी व्यंजन संधि भी समाप्त हुई। तो संधि के भेद कितने बताए मैंने आपको, भेद बताए मैंने आपको 3। सबसे पहले स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और स्वर संधि के भी भेद कितने, 5। व्यंजन संधि में भेद कितने होते हैं, एक भी नहीं। व्यंजन संधि में क्या होते हैं, नियम। हमने इन 9-10 नियम के माध्यम से पूरी की पूरी व्यंजन संधि को समाप्त किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ये संधि के जो 2 भेद हमने पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन, आप लोगों के समझ में आए होंगे, और आप यहां से संधि करने के बाद पूर्ण रूप से अपने आप को संतुष्ट पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक, इसके बाद मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम करेंगे विसर्ग संधि को। कौन से, विसर्ग संधि।